दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। तो हमने पिछली वीडियो में गुण संधि पढ़ ली थी। अब उसके बाद हम स्वर संधि की तीसरी संधि यानी वृद्धि संधि को पढ़ेंगे, यानी वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके नियम जानेंगे और साधारण तरीके से जानेंगे जो हमको अच्छे से समझ में आ जाए और हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहे और हमें फिर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, इसके हम आपको नियम बताते हैं। परिभाषा की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ए प्लस आ का मेल किससे हो? ए या ऐ से हो? ऐसे हो। तो दोस्तों, हमें क्या मिलेगा? दोनों के मेल से क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा, दोनों के मेल से हमें क्या मिलेगा? ए। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जब इसका मेल इससे हो या इसका मेल इससे हो तो हमें क्या मिलेगा? ऐ। और जब इसका मेल इससे हो, चाहे इसका मेल इससे हो, तब भी क्या मिलेगा हमें? ऐ। बड़ी यानी बड़ी ए यानी ऐ मिलेगी। दोस्तों, ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला नियम पढ़ते हैं हम वृद्धि संधि का। तो दोस्तों, अगला नियम है कि ए और या आ, ए या आ का मेल ओ या औ से हो तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा? औ। इसमें दीर्घ स्वर का यानी इसमें दीर्घ स्वर मिलेगा हमें। दोस्तों, अब हम आपको समझाएं। देखो, जब इसका मेल इससे हो, चाहे इसका मेल इससे हो, तो क्या मिलेगा हमें? औ। इसका मेल इससे हो, चाहे इसका मेल इससे हो, तो क्या मिलेगा हमें? औ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात मैं तुक्के के लिए बता दूं। तुक्के के लिए जहाँ कहीं भी दो मात्राएं बीच में, जहाँ से संधि विच्छेद होता है ना, वहाँ दो मात्राएं मिल जाएं हमें, तो समझ लो कि क्या है? वृद्धि संधि। तो दोस्तों, हम सबसे पहले नियम को पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है? चलो देखते हैं दोस्तों। पहला नियम है ए प्लस ए। ए प्लस ए का मेल करेंगे तो हमें ऐ मिलेगी। अब दोस्तों, इसका हम क्या लेते हैं? एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। तो हम इसका उदाहरण लेंगे दोस्तों। हम लेते हैं लोक। हम लोक और एषणा लेते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि इस शब्द के अंत में कौन सा वर्ण छुपा हुआ है। हम कहेंगे, हम अगर इन्हें तोड़ेंगे तो कैसे टूटेंगे? के हलंत धन ए, इसी प्रकार तो टूटेंगे। अब ये क्या है? ए। तो दोस्तों, हमने बताया था ए और ए जब मिलेंगे तो हमें ऐ मिलेगी। तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे, स्वर को, क्योंकि स्वर संधि है, स्वर का ही खेल है यहाँ, तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऐ मिलेगी। दोस्तों, अब हम इसकी क्या करते हैं? हम इसकी संधि करते हैं, यानी मेल करते हैं, यानी इन्हें जोड़ते हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोस्तों, हम कहेंगे कि हम लोक को तो लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं लोक। हमने कही ये ए मिला है, हमें ऐ मिला है, तो हम ऐ को कहाँ करेंगे? हम कहेंगे यहाँ रखो, इसके ऊपर, क्योंकि इनसे ही तो भाई जब ये दोनों मिलेंगे तो इसी पे तो चढ़ेगा। इसका मतलब इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी।
तो दोस्तों लोकेशणा, यानी लोकेशणा बनेगा। क्या बनेगा? लोकेशणा बनेगा। दोस्तों जैसे ये और ये तो ख़त्म हो गए, इसने ये इसमें जो ए छुपा हुआ था ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, रूप ले लिया इसने। तो इस ये ऊपर इसकी मात्रा ऊपर चढ़ा दी इसके। अब क्या बचा? अब ये बचा। क्या बचा? ये बचा। तो अब हम इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो समझ में आ गई होगी। यहाँ डंडा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लोकेशणा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है? वृद्धि संधि। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एक और फिर ले लेते हैं एक। हमने एक एक दो बार ले लिया है ना। जब भाई एक एक दो बार आएगा और जब वो इकट्ठा होगा तो बड़ा रूप तो धारण करेगा ही ना। तो जब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, हम कहेंगे इसमें ए और ये ए। तो हम जब इसको जोड़ेंगे, दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। हमने नियम के मुताबिक बता रहे हैं कि आई मिलेगा। चलो हम इनकी अब क्या करते हैं? संधि करते हैं। संधि करेंगे। संधि का मतलब कि जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब ये है कि हमने कही चलो एक लिख लेते हैं, पहले को ऐसे का मतलब जो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आई मिला, तो हम कहेंगे कि आई मिला तो आई, इस पे दो मात्रा लगा दो, क्योंकि इसकी दो मात्राओं से ये मतलब इंगित किया जाता है, मतलब इसको इंगित दो मात्राओं से, है ना। तो अब ये लिख लिया। अब हमारे क्या बचा? ये ख़त्म, और इसका जो ए बचा ये ख़त्म, यानी ये ख़त्म, है ना। ये एक ही बात है। अब बचा क्या? बचा क्या? बचा हम कह रहे हैं कि चलो ऐसे ही लिख देते हैं इसको। ये बचा हुआ ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हुआ? ए केक, ए केक, है ना। तो इसका ये शब्द बना। अब ये वृद्धि संधि आपको समझ में आ गई होगी। पहला नियम दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरा नियम है ए प्लस आई। हमने बताया था कि दोस्तों ए प्लस आई मिले या ए मिले तब भी क्या मिलेगा हमें मिलेगा जी आई मिलेगा। तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। हम दोस्तों लेंगे उदाहरण धन, ऐश्वर्य, है ना। दोस्तों हम कहेंगे कि क्या छिपा हुआ है यहाँ? हम कहेंगे ए छिपा हुआ है। हम कहेंगे यहाँ क्या है? हम कहेंगे आए है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमने बताया नियम के मुताबिक हम वही काम करेंगे कि आय मिलेगा। हमें क्या मिला? आय मिला। जब हम दोस्तों क्या करेंगे? हम जब इसकी संधि करेंगे, यानी इसका जोड़ करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, यानी इन दोनों वर्णों को आपस में जोड़ेंगे या इनका मेल करेंगे, तो हमें एक नए शब्द का नया शब्द मिलेगा, एक नए शब्द का निर्माण देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे कि हम दोस्तों कहेंगे, हम कहते हैं धन को लिख लो ऐसे ही। क्या लिख लो? धन को ऐसे ही। हमें आय मिला तो हम कहते हैं आय, ये लिख दिया, यानी दो मात्रा होती हैं, चढ़ाई जाती हैं। और हमने कहा कि ये तो इसमें एक दोनों के दोनों मतलब ये क्या हो गए? इसमें एक दूसरे में सम्मिलित हो गए, तो ये इसका निर्माण किया। अब क्या बचा? ये बचा, लास्ट के ये बचे। तो हम कहेंगे जी इसको, इन तीनों को ज्यों का त्यों लिख दो। कैसे? ज्यों का त्यों लिख दो। धनेश्वर्य, यानी धनेश्वर्य शब्द का निर्माण हुआ। दोस्तों आपको संधि करना आ गई होगी। चलते हैं अगले नियम की ओर। दोस्तों अगला नियम होगा आ धन ए। आ धन ए, अगला नियम क्या है? आ धन ये। दोस्तों क्या है? आ धन ए। दोस्तों अब इसमें ज़्यादातर देखो, ऐसा हम शब्द उठाएंगे कि ज़्यादातर वो परीक्षा में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? देखो हमने ले लिया सदा, तो आपके मन में ख्याल आने लग गए होंगे कि हाँ ज़रूरी कोई पड़ा हुआ शब्द है। हमने क्या? एव,
सदा एव। तो सदा एव हम देखेंगे यहाँ कौन सा वर्ण है, हम कहेंगे आ है। यहाँ कौन सा ए है। जब हम इसका योग करेंगे, दोनों का, इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अय। जब अय मिलेगा, हम जब इन दोनों का मेल करेंगे, चलो हम इनकी संधि करते हैं और संधि करेंगे तो क्या मिलेगा कि जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे में मिल कर के इन्होंने इसका निर्माण कर दिया तो इन दोनों का खेल खत्म। अब हम करते हैं संधि इन दोनों की, तो हम कहते हैं लिखो जी आ खत्म, तो आ का मतलब ही नहीं रहा यहाँ। अब ए, ये भी खत्म, तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे अय मिला है, तो अय कहाँ होगा, यहाँ होगा दोस्तों सदैव। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। जब मैंने 2019 बैच की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें ये शब्द देखने को मिला था दोस्तों। तो ऐसे शब्द ज़्यादातर आते हैं, यानी वृद्धि संधि से सदैव वगैरह ये ज़्यादा पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा दोस्तों। ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप, चलो आपके लिए एक और एक और नियम बता देते हैं। जैसे तथा लिया और क्या लिया, तथा लिया और एब लिया। दोस्तों यहाँ क्या छपा है, बड़ा आ, और यहाँ ए, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आए। तो दोस्तों हम जोड़ देते हैं, हमें कौन सा शब्द मिलेगा, ये मिलेगा तथैव। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये नियम भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा नियम है इसके बारे में जानते हैं। हाँ दोस्तों, नियम है हमारा आ धन अय, तो क्या बनेगा, अय मिलेगा। ये नियम अच्छे से याद करते रहना और समझते रहना दोस्तों। बहुत साधारण तरीका है पढ़ने का और समझने का दोस्तों। अब हम उदाहरण क्या लेंगे, हम चलो उदाहरण क्या लें, हम तो ले रहे हैं, हम लेंगे, चलो हम लेंगे, क्या लेंगे, हम ले लेते हैं टिका, टिका, ठीक है जी। हम लेते हैं आयत। अब दोस्तों यहाँ क्या है, हम कहेंगे यहाँ आ है, आ, यहाँ अय है। तो हमने कही थी, हमने नियम के अनुसार आपको बताया था कि हमें अय मिलेगा, क्या मिलेगा, अय मिलेगा। तो जब अय मिलेगा, जब हम इसकी क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो हम कौन सा शब्द प्राप्त होगा दोस्तों, हम कहेंगे कि इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लो, जैसा है वैसा। तो हमने ये लिखा, हमने कहा इसका खेल खत्म, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिलकर के इन्होंने इस वर्ण का निर्माण किया है। जब इस वर्ण का निर्माण किया है तो खेल इसी का होगा। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसे, दोस्तों हम मतलब अय को कै पे रख देंगे या इसकी मात्रा कै पे चढ़ा देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि अय का इस शब्द में खेल है। तो अब हम लिए क्या बचा, ये भी ख़त्म, क्योंकि इसकी मात्रा इस पे चढ़ गई, बचा क्या, तय, तो क्या हुआ, टिकैत। दोस्तों समझ में आ गया होगा नियम अच्छे से, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, देखते हैं कौन सा नियम है। अब अगला नियम दोस्तों ए प्लस ओ। अब ये ए प्लस ओ मिलकर के क्या बनाएंगे, आओ, आओ बनाएंगे। तो दोस्तों हम इसका उदाहरण लेके आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे, हम लेते हैं सर, हम चलो परम, परम लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ओज, ओज ले लेते हैं। हम देखेंगे कि शुरू के शब्द में क्या छुपा हुआ है, हम कहेंगे कि ए छुपा हुआ है। और दूसरे शब्द में के शुरू में, दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, हम कहेंगे कि ओ। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे नियम के मुताबिक, नियम के मुताबिक, सॉरी 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 सॉरी
हम दोस्तों सॉरी मतलब स्क्रीन हिल गई थी इसकी। तो दोस्तों हम नियम के मुताबिक क्या प्राप्त करेंगे, हम नियम के मुताबिक बताएंगे कि हमें मिलेगा औ। जब औ मिलेगा तो हम चलो दोनों शब्दों की क्या करते हैं, संधि करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम कहेंगे जी चलो परम लिख लो, ऐसे ही ज्यों कहते हो परम लिख लो, ठीक है जी। परम लिख लिया, हम कहेंगे औ प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे औ प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे चलो औ लिख दिया हमने, यानी 2 मात्रा चढ़ा दी औ की, है ना, औ की मात्रा चढ़ा दी। तो हमें, है ना, अब हमें क्या क्या लिखना है, हमें लिखना है जय, क्योंकि ये जय बचा है, इसका भी खेल ख़त्म, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इन्होंने इस वर्ण का निर्माण कर दिया है। तो हम अब जय को लिखेंगे, जय लिख दिया। परमोज, है ना, परमोज। अब ये शब्द मिला हमें परमोज। दोस्तों आपको संधि करना आ गई होगी, जहाँ दोस्तों 2 मात्रा मिलें कह देना कि ये वृद्धि संधि है। दोस्तों ये वृद्धि संधि का खेल है 2 मात्राओं का। दोस्तों चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे के नियम को देखते हैं कि आगे नियम कौन सा है। दोस्तों आगे नियम है ए प्लस औ। जब दोस्तों इन दोनों शब्दों का दोनों शब्दों का मेल होगा तो औ मिलेगा हमें। नियम के मुताबिक क्या मिलेगा, औ मिलेगा। तो दोस्तों हम इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, हम तो कह रहे हैं चलो क्या लेते हैं, हम लेते हैं जल। जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम कह रहे हैं जल ले लो। क्या ले लो, जल ले लो। हम फिर जल से क्या खाएंगे, हम कहेंगे औषधि। क्या क्या खाएंगे, औषधि। औषधि क्या खाएंगे जी, औषधि खाएंगे। अब दोस्तों औषधि हम कहेंगे कि यहाँ क्या छिपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, हम कहेंगे यहाँ ए छुपा हुआ है। दोस्तों क्या छुपा हुआ है, ए। और यहाँ क्या है, औ। औ जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नियम के मुताबिक हम कहेंगे कि औ मिलेगा। इसका ये नियम है। तो दोस्तों हमने चलो पहले से ही धन लगा दिया है, कोई बात नहीं, पर हम आपको समझाते हैं कि जब इनको दोनों को जोड़ेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे, इनकी मिलावट करेंगे एक दूसरे में, तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों हम कहेंगे कि देखो ए और औ, इसका इन दोनों ने जब मेल किया एक दूसरे से, तो इसका, यानी हम कहेंगे इससे भारी ये पड़ा, तो इसने इसका रूप अपने में धारण कर लिया, यानी अपने में सम्मिलित कर लिया। तो अब इसका ही खेल बचा। हम कहेंगे क्या बचा, हम कहेंगे कैसे, हम कहेंगे जी ऐसे। देखो हमने जल लिख लिया, हमने जल लिख लिया। जल के बाद क्या लिखा हमने 2 मात्रा लगा दी इस पे, यानी औ की मात्रा लगा दी। अब क्या बचा है जी, सधी बचा। तो हम कहेंगे इसको ऐसे ही लिख दो ना, ऐसे ही लिख दो। तो जलौषधि, ठीक है ना, जलौषधि शब्द का निर्माण हुआ। ये दोस्तों आपको संधि करना आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप वृद्धि संधि को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे सरल मतलब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी पढ़ाने में खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, मगर मैं बहुत ही बड़े ही शालीनता से, बड़े ही आराम से आपको समझा रहा हूँ, और आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों चलो हम आगे के नियम को जानते हैं। आगे का नियम कौन सा है समझते हैं, आगे का नियम देखते हैं। आगे का नियम है आ धन ओ। आ धन ओ दोस्तों क्या है, आ धन ओ। दोस्तों हम कहेंगे कि आ धन ओ, हम इसका उदाहरण लेके आपको समझाएंगे आ धन ओ का। तो दोस्तों हम कहेंगे, हम लेंगे जी गंगा। गंगा लिया, हमने लिया एक क्या लिया, हमने ओक लिया, गंगा और ओक लिया। हम कहेंगे इसमें क्या छिपा हुआ है, हम कहेंगे जी
इसमें आ छिपा हुआ है, इसमें क्या है शुरू में, हम कहेंगे ओ है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों वर्णों का मेल करेंगे, इनका मेल करेंगे यानी इनकी संधि करेंगे आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी औ मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये नियम है भैया ये नियम है, इसलिए ये औ मिलेगा। अब हम कहेंगे चलो इन्हें जोड़ना तो सीखें कि मतलब कैसे जोड़ होगा इसका, तो चलो हम इनकी संधि करते हैं। संधि करेंगे, कैसे होंगी, संधि का मतलब जोड़ करेंगे। तो हमें दोस्तों हमने कही गंगा, लिख लो ना गंगा केवल। हम कहेंगे जब इससे दोनों के मेल से क्या मिला, हमें ओ मिला, औ मिला, तो हम कहेंगे चलो औ लिखो इसको। औ लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, औ। और हमें बचा क्या, लास्ट क्या बचा भाई, इसका तो खेल हो गया इसमें। अब हमें क्या बचा, कै बचा। तो हम कह रहे हैं चलो जी कै को लिखो ऐसे ही, इसे कहाँ छोड़ोगे, तो कै यानी गंगोक है ना, ये शब्द मिला गंगोक। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक और उदाहरण इसका लेते हैं, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलो हम कह रहे हैं कि महा ले लिया, हम कह रहे हैं चलो ओज ले लो, ओज ले लिया। हम कहेंगे इसमें क्या छुपा हुआ है, अंत में हम कहेंगे जी आ छुपा हुआ है। हम कहेंगे यहाँ क्या है, शुरू में हम कहेंगे ओ स्वर है। जब स्वर का ही खेल है और स्वर संधि चल रही है तो स्वर का ही तो खेल होगा। तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी औ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एक नियम है और नियम के मुताबिक हमें औ मिलेगा। दोस्तों चलो हम इसकी संधि करते हैं, हमें इन्हें जोड़ते हैं दोनों शब्दों को, हमें क्या मिलेगा। चलो दोस्तों हम कहेंगे चलो जी क्या लिख लो, हमने कही चलो महा लिख लो। अब आ और ओ से औ मिला, तो हमने कही चलो औ का तो इसमें खेला करें, हम इसको जोड़ें। चलो हम औ को जोड़ते हैं, औ हो गया भाई। ये ख़त्म होगा तो केवल मह बचेगा। हम जब ओ लिखेंगे तो पूरा ऐसे तो लिख नहीं देंगे, हम इसकी मात्राएं चढ़ाएंगे दोनों, तो महो हो गई। अब बचा क्या, इनका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब जय बचा, तो जी लिख दो इसे, तो ये हो गया महोज। तो दोस्तों ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हमने 2 उदाहरण बता दिए। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है दोस्तों, हम बताएंगे कि अगला नियम क्या है। अगला नियम है ये दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा अगला नियम। दोस्तों हम इसका उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं दोस्तों, हम ले लेते हैं महा, और क्या ले लेते हैं औषधि, यानी महा औषधि। हम कहेंगे जी पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है, हम कहेंगे जी आ छिपा हुआ है। और दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, हम कहेंगे जी औ है। क्या है, औ है। जब हम इनका योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी औ मिलेगा। ये नियम है, एक नियम के मुताबिक औ मिलेगा, इन्हें याद करते रहना दोस्तों। अब चलो हम इनकी संधि करते हैं, दोनों वर्णों की संधि करेंगे। इन दोनों वर्णों की हमने संधि कर ही ली है, संधि करने से हमें क्या मिला, औ मिला। अब हम इन दोनों शब्दों की संधि करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी महा लिख लो ना। हमने महा लिख लिया, अब औ मिला है तो औ लिखो जी, लिख दिया। अब क्या बचा, इनका तो खेल ख़त्म, इनका तो खेल ख़त्म हो गया। अब बचा सधि, तो लिख दो सधि, महोषधि है ना, महोषधि लिख दिया। अब हमें शब्द ये मिला नया, आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी महोषधि। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम वीडियो को लंबा न खींचते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।